हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहले विजिट कर लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना, तो सब्सक्राइब करना है मोर अपडेट पाने के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसे लेडी सुपरवाइजर की यदि बात की जाए, महिला परीक्षक का जो एग्ज़ाम है आपका बहुत जल्द जो है आपका नोटिस आने वाला है ऑफिशियल साइट पर, और जिसमें हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र जो भी छात्र छात्र सोशोलॉजी सब्जेक्ट से रखे हैं उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट हम पहले ही लाए थे एक, तो अब जो है प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग लगाने वाले हैं। आप लोग फटाफट जो है लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और फॉरवर्ड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ना है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपके एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, समाजशास्त्र के जनक कौन है। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। ऑप्शन है वेबर, मार्क्स, अगस्ट काम्टे और सारोकिन। तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्ट काम्टे। ठीक है, समाजशास्त्र के जनक किसको बोलते हैं? अगस्ट काम्टे को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि आधुनिक समाजशास्त्र में किसने आर्थिक सिद्धांत को सामान्य सामाजिक सिद्धांत का ही अंग माना है। आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर जो है टी पार्सन्स और जो है एन.जे. स्पेंसर, ये दोनों ने आधुनिक समाजशास्त्र को ही आर्थिक को सामान्य सामाजिक शास्त्र का ही एक अंग माना था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि समाजशास्त्र का विकास किस देश में हुआ है। ऑप्शन जो है जापान, फ्रांस, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है, और इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा फ्रांस। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हमारे अपनी जाति जिसको हम बोलते हैं होमोसेपियंस का अभ्युदय करीब कितना ईस्वी पूर्व हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का यदि देखा जाए आंसर तो हो जाएगा करीब 1 लाख वर्ष पहले जो है ये होमोसेपियंस का जो है अस्तित्व में आया था, यानी विकास हुआ था। ठीक है, अब अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, स्त्री की खोपड़ी का घनत्व पुरुष से कितना सेंटीमीटर कम होता है। यहाँ पर सवाल पूछा गया है और इसका आंसर जो होगा वो 125 सेंटीमीटर कम होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल जो है एक समिति है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात की जाए, 1 मिनट, यदि क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति किसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक के मूल्यों का गहन करना चाहता है। तो इसका आंसर यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देश के माध्यम से, पड़ोसी के माध्यम से, शहर के माध्यम से और परिवार के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? परिवार के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूछा जा रहा है कि मनुष्य के उद्भव काल से ही मानव समाज 3 अवस्था के दौरों से गुजरता है। एक है असमव्यवस्था, उसके बाद वरावस्था, उसके बाद साम्यावस्था। ये सुप्रसिद्ध कथन किसका है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा वो होगा L.H. मॉर्गन। ठीक है, L.H. क्या होगा? मॉर्गन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतीय गाँव में विभिन्न जातियों के बीच आर्थिक संबंधों का निगमन किसके रूप में होता है। ऑप्शन है पंचायत, ग्राम पंचायत, जाति पंचायत, राजनीतिक दल और जनमानी प्रथा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? जनमानी प्रथा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कि नोडल के अनुसार समाज की रचना कितने तत्व से हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 तत्व से हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि आर्यों के समाज में कौन सा समूह नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं से रिलेटेड सवाल भी पूछा जा सकता है। और आप जो है
क्वेश्चंस को आंसर राइट देकर आ जाइएगा तो इसमें आपका गलती हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को पूरा पढ़िएगा तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है। तो आर्यों के समाज में कौन सा समूह जो है नहीं था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी ब्राह्मण नहीं था, वैश्य नहीं था और क्षत्रिय, ये तीनों नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के गांवों का उल्लेख किया गया है। भारतीय धर्म ग्रंथों में यदि बात की जाए तो टोटल जो है कुल 2 जो है गांवों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि समुदाय मिश्रित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का समूह किस भावना से आपस में बंधे होते हैं। तो ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पर है, सामाजिक भावना, परिवार भावना और हम की भावना और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सामाजिक भावनाएं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन से ग्रामीण समुदाय की अर्थव्यवस्था आधारित है। जो ग्रामीण समुदाय की जो अर्थव्यवस्था है वो आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कृषि पर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि अर्बन एसोसियोलॉजी या सोशियोलॉजी जिसको बोलते हैं अर्बन सोशियोलॉजी, ये पुस्तक जो है किसने लिखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा E.B. बर्गल ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि दीर्घ जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये दीर्घ जो होता है कपाल खोपड़ी में शीर्ष देशना का निम्न में से कौन सा मान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ये 75 यानी 75 से कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं 17 नंबर कि निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा जंगली प्रथा विकसित हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से पहले कौन सी जंगली प्रथा जो है विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा रक्त पीना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा इंस्टीट्यूट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, परिवार एक इंस्टीट्यूट क्या होता है ना, क्योंकि उसमें जो है सभी फैमिली जो है उसी में इंक्लूड रहते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि हिंदू विधवा पुण्य विवाह है ना अधिनियम किस वर्ष जो है पारित हुआ था। आंसर हो जाएगा 1856 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हिंदू परिवार का उद्देश्य किस पुरुषार्थियों को पाना है। तो यहाँ पर पूजा है, कला है, मोक्ष है, स्वामी है। तो इसका आंसर यदि देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा मोक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, किसी भी समाजशास्त्र के समाजशास्त्र या समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र के स्थान पर ऐतिहासिक केंद्र के समाजशास्त्र पर जोर दिया है। तो 21 का ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो है इमानुएल डुकिन, सी राइट मिल्क्स, और यहाँ पर आपका ऑप्शन यदि देखा जाए तो ऑप्शन और क्या है मर्टन है और उसका हर्बर्ट स्पेंसर है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर करेक्ट होगा, क्या हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सभी व्यक्तियों की चेतन अवस्था को सामान्य रूप से प्रभावित करता है। अब सभी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सभी व्यक्तियों को चेतन अवस्था, चेतन मतलब एक प्रकार का सोचना होता है, उस सभी अवस्था को क्या करता है प्रभावित करता है। क्या वह परंपरा करता है या पर उसके विचार करता है या परिवार करता है या सामाजिक तथ्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा सामाजिक तथ्य। इसका मतलब होता है कि आप जिस फैमिली में और जिस मोहल्ला में जिस समाज में बिलोंग करते हैं वहाँ के समाज के रीति रिवाज और किस प्रकार से माहौल है, यदि वहाँ के जो माहौल यदि सकारात्मक है, वहाँ का आदमी जो सोच विचार यदि सही है तो आपका चिंतन विकास भी उसी प्रकार से डेवलप होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से यदि देखा जाए तो आदेश प्रारूप को कितने स्तर में वर्णित किया गया। देखिए आदेश जो प्रारूप होता है उसको कितने रूप में वर्गीकृत किया गया, तो 2 रूपों में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन से स्वरूपात्मक है ना, स्वरूपात्मक जो विचारधाराएं होते हैं किस साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, ये होगा सीमेल के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ताड़वाड़ पाया जाता है। ताड़वाड़ जो है वो पाया जाता है किसमें, ये है केरल में पाया जाता है। ठीक है, केरल में आपका नारियल भी ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ का जो खान पान में जो होता है सभी चीज़ में नारियल जो है तेलों का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और वहाँ पर ताड़वाड़ भी पाया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें समाज के अपने संस्कृति के कुछ भाग को खो देता है तथा बृहत्तम समाज के साथ अनुकूलन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ईपी टाइलर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ईपी टाइलर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को समझिएगा, क्वेश्चन से एकदम एग्जाम में पकड़ा जाएगा आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिक वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस एक बार फिर पुनः करता हूँ कि क्वेश्चंस को एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है कभी कभार पूछता है कि इनमें से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी पूछा गया कि नागरिक वृद्धि में निम्न में से कौन सी परिस्थितियाँ जो है प्रक्रिया नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ये जो है उप नागरिकता नहीं है। जबकि क्या है, सांस्कृतिकरण भी होगा, आक्रमण भी होगा, यहाँ विकेंद्रीकरण भी होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है कि सामान्यतः दायभाग का चलन है ना, दायभाग का चलन किस राज्य में है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी भाग में है। ठीक है, क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जादू का वर्गीकरण किसने किया था? तो देखिए, जादुओं का जो है वर्गीकरण किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है आर्गन है, जेंडर है, गेन है और फ्रेंचर है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंचर हो जाएगा। ठीक है, जादू का जो विकास किया या वर्गीकरण किया था उसको बांटा गया था, वो फ्रेंचर द्वारा बांटा गया था। ठीक है, अगला जो है मूर्त सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप में निम्नलिखित में किसके अंतर है ना, किसके अंतर किया गया है? या मूर्त संरचनात्मक या सामाजिक जो है संरचना और संरचनात्मक रूप में जो अंतर है, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा मार्टिन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मार्टिन। तो अगला जो क्वेश्चन होगा मैक्स वेबर के अनुसार, आप लोग पढ़े होंगे इसका जो है थ्योरी सामाजिक शास्त्र में, तो इसमें पूछा गया कि मैक्स वेबर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द मैक्स वेबर, प्रतिष्ठा समूह का पहचान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन शैलियों के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वहाँ पर क्या है जिसमें विभिन्न संस्कृति वाले कुछ समूह मिलीजुली संस्कृति और असीमितता वाले एक समूह में संपूर्ण रूप से विलीन हो जाती है। ठीक है, या विलीन हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समालोचन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुसलमानों में विवाह के कितने प्रकार प्रचलित हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार का। ठीक है, अब 34 जो है मेहर पूछा है, मेहर का प्रचलन है। यदि आप लोग पढ़े होंगे डिटेल्स में समाजशास्त्र के बारे में ऑनर्स में पढ़े होंगे तो मेहर शब्द आया होगा। ठीक है, तो मेहर जो होता है एक मुसलमानों जो है उसमें प्रचलित होता है। ठीक है, अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन से हिंदू में जो है विवाह को माना जाता है एक पारिवारिक संस्कार, ज्ञापन विवाह, धर्म और धार्मिक संस्कार। तो इसका आंसर जो होगा वो है धार्मिक संस्करण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चल। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पिता द्वारा योग्य एवं चरित्रवान वर खोज कर अपनी पुत्री का विवाह करना क्या कहलाता है? तो 36 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ब्राह्मण विवाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन से है आपकी स्क्रीन पर कि समाज के विचार को धर्म की आत्मा मानने वाला विद्वान इनमें से कौन सा है ना? समाज को जो विचारधारा होती है उसको धर्म का आत्मा माना है, वो कौन सा विद्वान है? ठीक है, तो ऑप्शन है फ्राइड है, दुबे है, टाइलर है और दुक्रीम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर होगा दुक्रीम। ठीक है, दुक्रीम ने ही इसको जो है क्या माना है? धार्मिक, उसके समाज की जो विचारधारा है तो उसको धर्म की आत्मा माना है। अगला क्वेश्चन से हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो है वो पारित किया गया था 1956 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक संबंधी कौन सा नहीं है? यहाँ पर फिर पूछा गया नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, प्राथमिक स्तर में माँ बाप तो आता ही है परिवार के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें आपको शिक्षा का जो प्रक्रिया होता है, जो शिक्षा का जो क्रम होता है वो इससे आपको मिलता है। यानी प्राइमरी यदि स्कूल देखा जाए तो आपका जो समाजीकरण सबसे पहले परिवार में होता है, तो इसलिए प्राथमिक संबंध जो है माता पिता आएगा, उसके बाद भाई भी होगा। यहाँ पर जो है नहीं है पूछा गया, तो उसका दूसरा रूप में आप ले सकते हैं यहाँ पर सेकेंडरी रूप में, जिसको चाचा हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया? इनमें से किस संगठन ने उत्तर प्रदेश में अकाल पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य चलाने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था? ठीक है, किस संगठन ने यहाँ पर पूछा गया है? तो उस संगठन का नाम यदि देखा जाए तो हो जाएगा प्रजा सामाजिक दल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जातियों को
कितने भागों में बांटा था। तो अकॉर्डिंग टू सर हर्बर्ट रिजले के अनुसार यदि देखा जाए तो भारतीय जातियों को उन्होंने कितने भाग में बांटा था, तो उन्होंने 7 भागों में बांटा था। तो इसको याद देखा जाए तो है तलाक की डिग्री किस धारा के अंतर्गत दी जाती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से 42 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा धारा 27। तो ये भी आपको देखिए 43 क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिए कि मुस्लिम समाज में यदि पति पत्नी का तलाक देता है तो तलाक को वैध हो सकता है। तो 43 का आंसर जो होगा वो है मेहर धनराशि चुकाना पड़ता है। मेहर धनराशि जो है उसको चुकाना पड़ता है। इस प्रकार से प्रथा मुस्लिम जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 44 संयुक्त परिवार की प्रकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। जो संयुक्त परिवार होती है ना, एक होता है एकल परिवार जिसमें 1-2 होते हैं माता पिता के अलावा एक बच्चियों को, और जिसमें संयुक्त परिवार जिसमें माता पिता के अलावा चाचा चाची जो भी है उसको एक संयुक्त परिवार के रूप में कहा जा सकता है। और यह किस प्रकार की होती है ना, प्रकृति जो है इनमें से किस प्रकार की होती है। तो 44 का आंसर जो होगा वो है समाजवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कि दाई भाग की प्रथा भारत में किस राज्य में प्रचलित है। ध्यान रखिएगा दाई भाग की प्रथा जो है किस भाग में या किस जो है राज्य में प्रचलित है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखिएगा। अगला जो है निम्नलिखित में किसका अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। तो समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी को जो स्टडी होता है वो किसके द्वारा किया जाता है ना, का अध्ययन जो है समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। सिनेमा लिखा हुआ है ना, सामाजिक पत्रों और सेना, और इनमें से जो है सभी क्या समाजशास्त्र के द्वारा किया जा सकता है इसका अध्ययन। 46 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। सिनेमा भी आपका जो है यदि पॉजिटिव थिंकिंग की ओर आकर्षित है तो उस प्रकार से आप समाजीकरण भी आपका थिंकिंग जो है उस प्रकार से विचारधारा होगा। समाजशास्त्र भी अपना समाजशास्त्र के अनुकूलन भी होता है और यहाँ पर सेना भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चंस को देखिएगा पहले, उसके बाद आंसर देने की तत्पर से रहिएगा। अगला क्वेश्चन है समरेखा जो है क्वेश्चन पूछा गया, समरेखा द्विविकास का समर्थन विद्वान का चयन करना है आपको, तो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 कहता है समरेखीय द्विभाजन जो होता है कमटे और मर्गन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है भारत में किस उम्र की अवधि के प्रजनन काल की संगति की है। तो आप 14 से 49 तक मार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ए सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है सामाजिक महिलाओं को आवश्यक या अनावश्यक सामग्री का बनाए प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख 49 के आंसर जो होगा वो मीडिया भी होगा, रेडियो भी होगा, समाचार पत्र के माध्यम से, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सब किसके ने दहेज निरोधक है ना अधिनियम जो बनाया गया था उसे पुनः संशोधित किस वर्ष में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है दिया है 47, 1970 और 1983 है और 1987 है। यानी क्वेश्चन नंबर 50 का यदि देखा जाए तो 1900 क्या होगा 87 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुल मिलाकर हम जो है अभी 50 क्वेश्चंस देखें। अब यदि स्टूडेंट्स का डिमांड रहेगा तो कुल मिलाकर हम फुल लेंथ वाला 100 क्वेश्चंस भी जल्द करवाएंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को फैलाना है। ज़्यादा आपको व्यू आएगा, हमें लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको पढ़ाई के अंदर जो है हमने कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो यदि आपको ठीक लग रहा होगा वीडियो तो ज़रूर इसको फैलाइए और उसके बाद जो है फुल लेंथ वाला प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आपको इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।